नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान टेक्नीशियन का जो विद्युत विभाग में एग्जाम हुआ था, मेंस का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 गुना कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी हो चुकी है। सेम डे सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी थी। आई होप आपने अपनी अपनी सब चीजें चेक कर ली होगी। सिलेक्टेड बच्चों को बहुत बहुत बधाई। 2 गुना की लिस्ट में नाम आना भी एक अपने आप में प्राउड फील होता है। कुछ सवाल है जिन पर अभी चर्चा करते हैं। कट ऑफ का थोड़ा सा सिनेरियो क्या रहेगा और वो फाइनल अभी आंसर की नहीं आ रही, नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, किस शिफ्ट को फायदा नुकसान अभी ऐसा कुछ पता लगा नहीं। कुछ पॉइंट्स हैं उन पर बात करेंगे। आपके जितने सेलेक्टेड बच्चे हैं, खासतौर से इलेक्ट्रिशियन वाले, तो कुछ पर्टिकुलर क्वेरीज है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स है, तो उनके लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी। इस वीडियो के नीचे आप अपनी जो क्वेरी है वो लिख दीजिए। उन सभी कमेंट्स को पिकअप करके आपकी वीडियो के माध्यम से आपको एक और डिटेल दे देंगे, क्योंकि देखो एक एक का कॉल्स के माध्यम से पॉसिबल नहीं है। और आपको पता है, मैंने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दी थी भाई, जब सोशल जिम्मेदारियां आती है तो बहुत भागना पड़ता है। अभी आप बच्चे हो, जब थोड़े से और बड़े हो जाओगे, जिम्मेदारियां बढ़ेगी तो ये चीजें समझ में आएगी। खैर, वीडियो नहीं आया और आप बहुत एक्साइटेड थे, तो ये दर्शाता है हम सब का ट्रू बॉन्डिंग। दिल से आप सभी हमें भी सपोर्ट करते हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का। मोस्ट अवेटेड था, मतलब ऐसे सुना सुना लग रहा था कि वीके नॉलेज पर वीडियो नहीं आई, ऐसा मुझे फील हुआ इस बार आपके क्वेरीज से, आपके मैसेजेस, कॉल्स जितने भी थे। तो अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं पहले, जिन पर अपन चर्चा कर लेते। ठीक है, सबसे पहले तो देखो कट ऑफ इन्होंने जारी की है। तो अभी सीन क्या बन रहा है, जितनी बेसिक चीजें खैर आपको पता भी है, वही 2 चीज रिपीट कर रहा हूँ। वीडियो की स्पीड थोड़ी डबल कर लो, छोटी सी बात है, बाकी और कोई नहीं है। कट ऑफ कितनी चढ़ेगी इन सब पर भी चर्चा करेंगे। अभी इन्होंने क्या किया है, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो बच्चे सिलेक्टेड हैं, किसके लिए, टीवी के लिए, उनकी लिस्ट निकाल दी है। तो एक जो बड़ी क्वेरी है आप सबकी, वो ये है, ये जो लिस्ट है वो है कैसे। तो ध्यान रखना, ये लिस्ट रोल नंबर वाइज है। तो इससे आपकी कोई रैंक पता नहीं लगेगी। किसी का अगर सीरियल नंबर 5 पे नाम है, तो वो ये मत सोच लेना कि मेरी 5वीं रैंक है, कोई पता नहीं है। पहला पॉइंट, मतलब बोर्ड भी पता नहीं क्या चाह रहा है, सिलेक्टेड बच्चों को अभी तक कंफ्यूज कर रखा है। कम से कम एक होता है ना टेंटेटिव स्कोर, बच्चे को अपना स्कोर पता लगे, मेरिट से वो कंपेयर कराएगा, तो उससे क्या मेक श्योर हो जाता है कि यार होगा कि नहीं होगा। लेकिन खैर, इस लिस्ट में आपका नाम आ गया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अभी हमारे लिए अगला स्टेप क्या है, हम अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे तैयार करना है, इसकी एक अलग से वीडियो मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो देने वाला हूँ। क्या क्या चीजें रहेगी, पूरा सपोर्ट मिलेगा हमारी तरफ से। जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगी तब तक, ज्वाइनिंग के बाद आप भूल जाओगे, हमें ये पता है, एक भी नहीं आएगा मिठाई खिलाने। खैर, लेकिन हम जो हमारा काम है, कर्म है, वो करेंगे। तो अभी अपना अगला कदम है, डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। आपका कॉल लेटर आ गया, आप अपना अपना कॉल लेटर डाउनलोड करें। और कॉल लेटर डाउनलोड करने के बाद में, इस कॉल लेटर के साथ में ही आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है, तो वो डीवी की लिस्ट तैयार कर लो। ठीक है, अभी जो काम करने वाला है वो, और जिस डेट पे बुलाया है वहां जरूर पहुंचे। कोशिश करें आप पहले दिन ही पहुंच जाए भाई साहब। सुबह वो आपको कमेटी जो नंबर दिया हुआ है, उस कमेटी के सामने जाकर बैठ जाना, वहां पे वो आपको अपना फॉर्म दे देंगे, एप्लीकेशन ऑनलाइन वाला जो आपने भरा है। और इस फॉर्म में आपकी जितनी भी गलतियां हैं, उन सब गलतियों को सुधारने के लिए बोलेंगे। आपको एक पेंसिल भी साथ ले जाना, आप या तो नहीं तो वो दे देते हैं, कि जिस जिस पे गलतियां हैं उस पे घेरा लगा लो। और बाद में जब आपको नंबर आएगा, अंदर बुलाएंगे, ऑफिसर्स बैठे रहेंगे टेबल पे, वो आपसे एक एक डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे और सब चीज की जांच करेंगे। बिल्कुल ऑफिशियल एंड फेयर तरीके से होता है, तो वो आपको ध्यान में लेना। तो सबसे पहला, टीवी की लिस्ट आ चुकी है, रोल नंबर वाइज जो है ये लिस्ट जारी हुई। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है कि जिन बच्चों का इस सिलेक्शन वाली लिस्ट में नाम है ना, उन सिलेक्टेड कैंडिडेट का स्कोर नहीं पता लग रहा। ठीक है, सिलेक्टेड कैंडिडेट का अभी स्कोर पता नहीं लग रहा, उनके आगे डबल स्टार लगा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई हो गए हो। फाइनल सिलेक्शन पर अभी चर्चा करना बाद में बनता है। और जो नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उनका स्कोर जारी हो रहा है। यानी चलो ये तो पता लग गया कि भाई मैं कितने नंबर से चूक गया। ठीक है,
तो देख लें। अब इन बच्चों का स्कोर भी जारी तो होगा, डेफ़िनेटली जारी होगा, नहीं तो पता कैसे लगेगा? तो मुझे लगता है ये कि जब आपका डीवी हो जाएगा, उसके बाद हो सकता है कि सिलेक्टेड बच्चों की लिस्ट कहीं आउट करें या जो भी है, करना पड़ेगा। हमें ये चीज़ चाहिए देखो, ज़रूरी तो है। इसके लिए जो जयपुर में रहते हैं, वो पर्सनली बच्चे जा कर के मिल सकते हैं। जो रिज़ल्ट के लिए भी बच्चे मिले थे, मेहनत आप लोगों की है, जितना भी आपने की है, हम तो वीडियो बना के सूचना दे देते हैं भाई। सीधी-सी बात है, किसी को बुरा लगे तो खैर। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट का स्कोर दिखाना बहुत ज़रूरी था। सबसे बड़ी चीज़ है बच्चों की आंसर की तो शो होनी चाहिए, वो अभी तक नहीं आ रही और वो शायद देंगे भी नहीं। एक पर्टिकुलर कैंडिडेट की आंसर की अगर आ जाती तो इससे थोड़ा ये आवाज़ अनुभव हो जाता है और बच्चा अपनी चीज़ें मिलान कर लेता, सब गलतियाँ, स्कोर देखना बहुत बड़ी चीज़ होती है। खैर कोई बात नहीं, नॉन सिलेक्टेड अपना देखो और भाई साहब जो गलतियाँ हुई उनको सुधारो। इन पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा कि इसमें चूके, कब तक चूकेंगे? 2022 वाले भी इसमें चूक गए, अभी इसमें 4 साल में हमने क्या किया? कुछ बदलाव हुआ ही नहीं। तो एक तो ये चीज़ थी। दूसरा नॉर्मलाइज़ेशन और वो, तो अभी तक इस चीज़ का कोई भाई साहब कन्फर्म नहीं हुआ है कि नॉर्मलाइज़ेशन हुआ है या नहीं, ठीक है? बराबर किया गया कि नहीं किया गया? किस शिफ्ट को नंबर कम करें, किस शिफ्ट के नंबर घटे हैं, किस शिफ्ट को आधार माना गया है, कहीं कोई मेंशन नहीं है। कम से कम इन सिलेक्टेड बच्चों का रॉ स्कोर और ये आपका नॉर्मलाइज़ेशन स्कोर, ये दोनों चीज़ें तो शो होनी चाहिए। अभी जो है नॉर्मलाइज़ेशन से आया है कि सीधा आया है? कहीं ऐसे नहीं हो 2018 वाली भर्ती में 18 शिफ्ट में पेपर हुआ था और कोई नॉर्मलाइज़ेशन नहीं था। कहीं ये नहीं हुआ हो, कुछ भी अपडेट नहीं है। ऑफ़िशियल जब तक अनाउंसमेंट नहीं होगी अपन को कैसे पता लगेगा? आप में से किसी को भी अपडेट नहीं होगी, बताओ किसी के पास है तो? तो नॉर्मलाइज़ेशन हुआ, नहीं हुआ कोई पता नहीं है। रॉ मार्क्स, नॉर्मलाइज़ेशन मार्क्स अरे! दो ये छोड़ो, स्कोर भी नहीं बता रहे। ख़ैर सेलेक्ट हो गए, ये एक अभी तक ठीक पॉइंट था। कट ऑफ लगभग वही है, जो अपन सब ने अंदाज़ा लगाया था। हालाँकि ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है, मैंने पहली लिस्ट में ईडब्ल्यूएस वालों का 72 बताया था, लेकिन वो 66 के आस-पास ही है ना? अब देखो, स्कोर के बिना बताएँ कैसे आपका ये सवाल रहेगा कि कितनी चढ़ेगी कट ऑफ? अनरिज़र्व की जो कट ऑफ है, वो 84 है ना? तो सबसे ज़्यादा जो मेरिट आपका चेंजेस देखने को मिलता है, वो इस अनरिज़र्व वाले में तो इतना नहीं मिलता। अनरिज़र्व वाले में तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर चढ़ जाएगी क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ना, इसलिए स्कोर इतना कहीं है नहीं। लेकिन बाकी कैटेगरीज़ में जो है ना, वो फ़र्क देखने को मिल सकता है। अब ओबीसी वाला है, ओबीसी की 78.75 है मेरिट, है ना? तो ये मेरिट कम से कम भी तो 2 या 3 नंबर चढ़ सकती। यानी ये मेरिट अब इसमें मैं मेक श्योर करता। अगर स्कोर शो हो रहे होते ना, तो मेक श्योर हो जाता हमारा। कैसे मैं बताता हूँ। मान लीजिए कोई बच्चा ओबीसी कैटेगरी का है और अगर उसके नंबर 84 है, जो कि अनरिज़र्व की कट ऑफ है, तो भी इस बच्चे का श्योर सिलेक्शन है। कैसे? भई 84 से अनरिज़र्व वाली बढ़ेगी तो क्या है, वो घट करके सीधा अपनी कैटेगरी में आएगा। अपनी कैटेगरी में वो टॉपर कहलाएगा एक तरह से। लेकिन अब बच्चे का स्कोर पता नहीं लग रहा, तो कैसे बताएँ कि आप कहाँ खड़े हैं कॉम्पिटिशन में? तो अभी तो अपन इतना ही कह सकते हैं। बाकी कैटेगरी का बताने की ज़रूरत नहीं है, कट ऑफ टेलीग्राम पर मैंने डाल दी थी शायद आपको, अगर आप फिर भी कहो तो मैं बताऊँ। एससी कैटेगरी में 69.75 है, एसटी कैटेगरी में 64.5 है, ईडब्ल्यूएस में 66.25 है और एमबीसी में 72.25 है। ये है आपका मेरिट और ये कितनी चढ़ेगी, ये आपके स्कोर से ही पता लगता है, ठीक है? फिर भी ये मानकर चलो, अभी अगर बेसिक लेवल पे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी, तो 2-2 नंबर इनमें प्लस कर लो मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स इतना ही होगा। 2-2 नंबर इनमें प्लस करके फाइनल मेरिट के हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन वो भी तो ये है ना कि आपकी स्कोर पता लगे तो अपन देखें कि मैं फाइनल में रेस में कहाँ खड़ा हूँ। खैर अभी आपका अगला कदम डीवी के लिए। सेलेक्ट हुए, नहीं हुए, क्वेरी जितनी भी है, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो। अगला डेडिकेटेड वीडियो आपकी क्वेरी को लेकर ही आएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए, उसके लिए अलग से आ जाएगा और आपको शायद ज़रूरत नहीं है, 2 अलग से सारी जानकारी देंगे। अभी के लिए बहुत धन्यवाद।